ये है वो विंडो एसी जिसकी मोटर ख़राब हो गई थी। इसको अपन ने पहले खोला था। ब्लू स्टार की विंडो एसी है। अब इसके लिए अपन मोटर परचेजिंग कर लाए हैं, न्यू मोटर। ये है न्यू मोटर आई है और ये है न्यू मोटर। इसकी डिटेल ये है न्यू मोटर की। ये है इसकी डिटेल्स, सेम टू सेम साइज मिला के लेके आना पड़ा है। देखो इसमें जो ब्लू है ना मोटर का, इसमें वायरिंग में ये लिखा है, इसमें जो ब्लू है वो इसका कॉमन है और ब्लैक की जो स्पीड है ना वो हाई है इसकी, और ग्रे, और उसके बाद है ग्रे इसके कैपेसिटर के दोनों तार हैं, वो ये वाले हैं जो लगे हैं इसमें कैपेसिटर में, ठीक है। और रेड लो है इसका, ठीक है। अब अपन इस मोटर को डायरेक्ट भी चलाएंगे। अभी इसके अंदर कस लें, फिर इसके बाद एक बार डायरेक्ट चलाएंगे, फिर एक दूसरी बार पीसीबी से चला के देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कसते हैं अपन इसमें, इसके अंदर कसने के बाद फिर अपन इसको चला के देखते हैं। मोटर अपन ने इसमें कस दी है न्यू वाली विंडो एसी के अंदर। एक पंखड़ी भी घूमने लगी। अब अपन क्या कर रहे हैं कि वैसे तो मोटर चेक होके आई है, पर मैं आप लोगों को बता दूं 6 तार की मोटर, एक तरह से 4 तार तो ये हैं, 2 तार ये कंडेंसर के हैं। तो ये इसके अंदर 2 तार मोटर में कंबाइंड है कैपेसिटर के लिए। अब इन 4 तारों में क्या रहता है, एक तो रहता है कॉमन, यानी कि ये हो गया न्यूट्रल तुम्हारा, और ये तीनों में फेस जाता है बारी बारी से। जैसे अपन ने हाई किया तो इसमें सप्लाई निकालेगी पीसीबी, लो किया तो इसमें निकालेगी। हाई मीडियम लो ये तीनों ही हैं। अब देख के लगाना पड़ेगा कौन से हाई है कौन सा मीडियम है। अपन इसको अब डायरेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं अपन। अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये इसका कॉमन था तो मैंने एक तार इसमें डायरेक्ट लगा दिया करंट का। अब जब मैं जो भी स्पीड पे लगाऊंगा उस पर ये चालू हो जाएगी। देखो मोटर चालू हो गई, इस वाली स्पीड पे चालू हो गई। अब ये कौन सी स्पीड है ये मेरे को नहीं पता, पर ये चालू हो गई, इस वाली स्पीड पे चालू हो गई। अब अपन देखो दूसरी स्पीड कोई भी हो उस पर चालू कर रहा हूँ, उस पर भी चालू हो जाएगी। देखो दूसरी वाली स्पीड पे भी मोटर चालू हो गई, ठीक है। अब मैं इसके बाद अगली स्पीड और है, ठीक है। अब देखो इस पर स्टार्ट करूँगा तो इस पर भी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से अपन किसी भी मोटर को डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। एक तार कॉमन रहता है, 3 तार ये स्पीड के, जिस पे जो करंट दे दोगे उसी पे चालू हो जाएगी मशीन। अब ये मोटर काम वर्क कर रही है प्रॉपर। ये कंडेंसर लगा है और विंडो एसी में डायरेक्ट मोटर स्टार्ट करने का तरीका यही है, ठीक है। कभी भी अपने को अगर कभी भी कोई मोटर हो विंडो एसी की, अगर अपने को स्टार्ट करना है डायरेक्ट, नहीं पीसीबी समझ में आ रहा तो अपन इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। देखो दोबारा से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, पर आप बड़ी सोच समझ के करना, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, करंट का काम है। देखो इस वाली स्पीड पे चला रहा हूँ, ये कौन सी भी हो, हाई मीडियम लो कोई भी हो सकती है। देखो चालू हो जाएगी मोटर। मैं इसको लगाऊंगा और मोटर चालू हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो विंडो एसी की मोटर डायरेक्ट कभी भी किसी भी तरीके से अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। भाभी अब ये तार हटा दो। देखो अब ये तार हटा दिए अपन ने और ये मोटर चल रही है, वर्क कर रही है अपनी प्रॉपर, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि जिन टेक्नीशियन को नहीं पता कि डायरेक्ट मोटर को कैसे स्टार्ट करते अपन, तो डायरेक्ट स्टार्ट करने का तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। देखो फ्रेंड्स स्पीड के बारे में पीसीबी के ऊपर भी लिखा रहता है। ये जैसे कि एक ये तार है, इस पर लिखा है स्विंग, तो एक तार न्यूट्रल पे जाएगा और एक तार स्विंग का इस पे जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये हाई, यानी कि पीसीबी का जो फैन की स्पीड हाई निकलेगी वो इस वाली थिम्बल पर करंट आएगा, ठीक है। फिर अगर मीडियम अपन ने यहाँ से पीसीबी में सेट किया मीडियम, तो पीसीबी इस पॉइंट की सप्लाई बंद कर देगी और इसकी चालू कर देगी। तो इस पे करंट आने लगा, यहाँ से करंट बंद होकर यहाँ आ जाएगा, तो मीडियम हो जाएगी फैन की स्पीड। जब अपन ने मान लो लो कर दिया तो फिर इस पे सप्लाई, यहाँ 2 पॉइंटों की सप्लाई बंद कर देगी पीसीबी और यहाँ लो पे दे देगी, तो ये मोटर डाउन घूमने लगेगी। यहाँ पे मीडियम घूमेगी मोटर और यहाँ पे हाई। तो फैन की 3 स्पीड रहती है विंडो एसी के अंदर। अब अपन बस कनेक्शन करते हैं। अब अपने को ये नहीं पता ये वायरों में
ये 4 वायर हैं, इसमें हाई कौन सा है, मीडियम कौन सा है, लो कौन सा है। तो इसके लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका जो डायग्राम है वो देखना पड़ेगा पीसीबी का। तो इस मोटर का डायग्राम क्या है, मोटर का डायग्राम है अपना जो अपना है डायग्राम वाइट मीडियम है, वाइट मीडियम है इसका, और इसका है ग्रे में कैपेसिटर लगा है, और ब्लैक हाई है। इसका क्या है, मोटर का जो ब्लैक है ना, ये ब्लैक है हाई, तो अपन इसको लगाएंगे हाई वाले पे। ये हो गया अपना ब्लैक का कनेक्शन, ठीक है। वाइट वाला है अपना मीडियम, तो अपन इसको मीडियम पे लगा देंगे। और ये रेड है अपना लो, तो अपन इसको लो पे दे देंगे। यानी कि कभी भी अपने को कुछ नहीं करना, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है काम हो जाएगा अपना। अब ये तीनों कनेक्शन कर दिए मैंने। देखो रेड वाला डाला है लो पे, ये वाला डाला है हाई पर, ये वाला डाला है मीडियम, वाइट वाला डाला है मीडियम पर, और ब्लैक वाला डाला है हाई पे। अब यहाँ से फिर मैचिंग कर लेंगे एक बार। यहाँ से मोटर पे जो लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, उसके पूरे डिटेल्स, उस हिसाब से इसका जो वाइट है वो मीडियम है, रेड लो है, एंड इसका ब्लैक हाई है। तो अपन ने तीनों कनेक्शन सेम टू सेम कर दिए। अब बचे अपने पास एक स्विंग का तार, ठीक है, एक स्विंग का तार बच रहा है, एक ये मोटर का तार बच रहा है, जो हो गया अपना कॉमन। अब कॉमन इसमें क्या है, थिम्बल नहीं है, नहीं तो इसमें वाले जैक पे लगाना पड़ता अपने को। ये कॉमन तार मोटर का अपने को इस वाले जैक में लगाना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे। अब इसके लिए अपने पे थिम्बल तो नहीं है। अब अपन जुगाड़ क्या बनाएंगे, यहाँ एक वायर को छीलेंगे यहाँ पे, उसमें इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर अपन क्या करेंगे, और ये दूसरा तार बचा है, ये स्विंग का है, स्विंग मोटर का है, तो इसको स्विंग मोटर पे लगा देंगे, और यहाँ से दे देंगे इसको न्यूट्रल, और पीसीबी करने लगेगी वर्क। अब इसको अपन एक काम करते हैं कि एक थिम्बल कहाँ से लेके आ जाए, इस वाले तार को छीलते हैं अपन, इस वाले तार को छील लेते हैं, एक कोई भी तार छील लेते हैं और इस पर कनेक्ट कर देते हैं। देखो जो तार था ना, उसमें फिर अपन एक क्लैंप की व्यवस्था की, इसमें लगा दी। ये मोटर का यानी न्यूट्रल मानो इसको, और ये तीनों मोटर के फेस हैं, ठीक है। और अब अपन इस मशीन को चालू करके देखेंगे पीसीबी के थ्रू। अभी तक तो अपन ने डायरेक्ट की थी, अब इसको अपन लगाते हैं, पैक करते हैं। पैक करने के बाद अब अपन मशीन को चालू स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, कि डायरेक्ट में वर्क कर रही है कि नहीं मशीन। जैसे कि अपन ने मोटर तो अपन ने चेक कर ली कि हाँ उसके बट पीसीबी से काम कर रही है कि नहीं। उसके लिए अपने को 2 तार जोड़ने होंगे, करंट देना पड़ेगा। बेटा पकड़ना, बेटा इस तारों में डायरेक्ट करंट है कि वो इन्वर्टर का करंट है? डायरेक्ट है ना। इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक तार से अपन यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और एक तार ये। अब मशीन को अपन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ एक तार पे करंट अपन दोनों तारों पे टैप मार देंगे, और मशीन को अपन स्टार्ट करेंगे। अब कि मशीन मोटर वर्क कर रही है कि नहीं। इस मशीन में मोटर का ही फॉल्ट था, जो इसकी मोटर का पहला भी मैंने एक वीडियो डाला था, जिसमें इस मशीन यही मशीन थी, इसकी मोटर फेल हो गई थी। खोल के भी देखी पर वो मोटर रिपेयर नहीं हुई, इसलिए अपन ने ये दूसरी वाली मोटर इसमें न्यू ला के लगा दी है। अब अपन इस न्यू मोटर को पीसीबी के थ्रू चला के देख रहे हैं। ये है इसके तार, केबल, और इस केबल को अपन डायरेक्टली बोर्ड में लगाएंगे और चलाते हैं। देखते हैं कि वर्क करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तब अपन फिर आगे देखेंगे। तो आगे प्रोसेस अपने को क्या करना है इसके अंदर। जैसे जहाँ तक है तहाँ तक वर्क कर ही जाएगी, क्योंकि अपन कनेक्शन गलत किए ही नहीं है तो कैसे गड़बड़ हो जाएगी। बटन ये अपन ने लगा दिए इसके तार, और ये मशीन देखो स्टार्ट हो चुकी है और मोटर भी रन कर रही है। मोटर चालू हो गई पीसीबी के थ्रू। अब इसमें फैन स्पीड का मेरे को अभी इसमें समझ में नहीं आ रहा, पीसीबी में अपन कस देंगे इसको, उसमें तब फैन स्पीड समझ में आएगी शायद।
फैन स्पीड वाला कौन सा जैक है ये मेरे को नहीं पता। बेटा तू मत हाथ लगा, करंट मार जाएगा तेरे को, मैं कर देता हूँ। हाँ ये देखो फैन स्पीड। अब जैसे मैंने ये दबाया FA हुआ, ठीक है। अब ये फैन स्पीड चेंज हो रही है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मशीन घूमने लगी, अपना काम करने लगी, मोटर चालू हो गई। अब अपन इस मशीन को पूरा कस देते हैं और कस के और लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी कि मोटर फैन स्पीड चेंज हो रही है कि नहीं। ये घटाने वाला, ये बढ़ाने वाला है, और ये फैन स्पीड वाला है, ठीक है। और ये फैन स्पीड वाला है ना। इसमें PCB के थ्रू स्पीड चेंज नहीं हो रही। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मोड के कारण से नहीं हो रही क्या है। और मशीन स्टार्ट हो चुकी है, फैन मोटर वर्क कर रही है प्रॉपर, ठीक है। अब अपन इस मशीन को कस देते हैं, कस के पूरा डायरेक्ट लगा के मैं आपको दिखाऊंगा। बेटा देखो बेटा, देखो ये मशीन हो चुकी है चालू, PCB लग गई और ये मशीन अब हवा देने लगी। इसको अपन चेक करने के लिए कुछ भी एक, जैसा कि यही मान लो, इसको उठा लेते हैं ऊपर से। देखो ये अभी हवा दे रही है बेहतरीन, और ये हवा का फ्लो आ रहा है। और इसकी स्पीड के अब ये चालू हो चुकी है पूरी, हवा का फ्लो वगैरह सब कुछ आ रहा है बढ़िया तरीके से। अब ये कूलिंग के लिए बस अभी बत्ती जल रही है। जैसे ही ये बत्ती ग्रीन होगी टोटल, और ये कंप्रेसर इसका ऑन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी टाइम लगेगा थोड़ा इसको जाने में। कूल मोड पे डली है मशीन, क्या कहाँ रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी ये कूलिंग करेगी मशीन, थोड़ा टाइम लेगी। और इसकी फैन स्पीड को चेंज करने के लिए फिर मोड से अपने को काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ से रिमोट मिल नहीं रहा, इसमें ये F1 F2 इसका काम नहीं कर रहा। FA पे ही बस टिका है ना, तो ये पता चल पा रहा है कि कौन से मोड पे चल रही है, हाई मीडियम लो, समझ में नहीं आ रहा। अगर अपन इसको मोड से देखें तो मोड कूलिंग चालू हो गई। अब देखते हैं फैन स्पीड, बढ़िया कूलिंग आने लगी और अब मशीन कूलिंग भी कर रही है। कूलिंग की बत्ती ग्रीन हो गई और मशीन चालू हो गई पूरी। अब अपन इसको पेमेंट लेके और निकल लेंगे।